हमारा जो इंडिया गठबंधन है, तो इंडिया गठबंधन से मिल कर के ही चुनाव लड़ना है। और हमारी समाजवादी पार्टी में सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड भी है, बोर्ड भी होता है ना। तो अब मीटिंग चल रही हैं। अब मीटिंग करने के बाद हम लोगों का भी प्रयास है कि जो भी लड़ने वाले प्रत्याशी हैं तो वो पहले ही से घोषित हो जाए, और शेष तो इंडिया गठबंधन से मिलजुल करके, और फिर आप इंतज़ार करिए, अभी तो 1 साल है बाकी है। अच्छा, इसी में एक सवाल ये है कि जैसा समाजवादी पार्टी देश की लार्जेस्ट तीसरे नंबर की पार्टी है, अखिलेश जी सेंटर की राजनीति भी कर रहे हैं, संसद में वो अपनी बातें रखते उठाते हैं। अभी 27 में जब चुनाव आएगा विधानसभा का, क्या मुख्यमंत्री के कैंडिडेट अखिलेश ही रहेंगे या किसी और पर विचार किया जाएगा? देखिए जी क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पहले तो विधायक जब चुन के आ जाते हैं वो नेता चुनता है, 2 ही तो चुनते हैं। लेकिन तब भी हम लोग चाहते हैं कि जब भी सरकार भारतीय जनता पार्टी को हटा करके अखिलेश यादव को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। शिवपाल जी, बीजेपी के पूर्व विधायक संजय सोमू का कहना है जो वेस्ट के कुछ जिले पाकिस्तान बन गए, उसको लेकर क्या कहना आपका? तो उनका कहना यह है जो वेस्ट के कुछ जिले हैं जो पाकिस्तान बन गए हैं, जो मुस्लिम आबादी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो उनका स्वभाव तो जानते ही हो। हाँ, उनका ठिकाना तो है नहीं, कब कहाँ चले जाएं। हमारे साथ भी बहुत दिन रहे ही है। अपने स्वार्थ में ये कुछ भी कर सकते हैं, और इनका चरित्र सब लोग जानते हैं। शिवपाल जी, आपके पीढ़ी को लेकर लगातार अलग अलग परिभाषाएं आती है, कोई परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताता है, कोई कुछ बताता है। कभी कभी अखिलेश यादव आधी आबादी बता देते हैं, कभी कहते हैं कि महिलाओं को हिस्सेदारी देंगे। पीढ़ी की फुल फॉर्म क्या है जानना चाहते हैं, क्योंकि यही पीढ़ी है जिसने आपको देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। तो इसी से तो घबराहट है भारतीय जनता पार्टी को, पीडीए से तो घबराहट है। और पीडीए का मतलब पिछला, दलित, अल्पसंख्यक, और इसके अलावा समाजवादी पार्टी जब से बनी है तो समाजवादी पार्टी में तो सभी रहे हैं। और ये समाजवादी पार्टी लोहिया से लेके जयप्रकाश से लेकर के कपिल देव से लेकर के और सभी वर्ग के लोग, और यहाँ तक कि महिलाओं को भी नेताजी ने पहले शुरुआत करी थी, महिलाओं को भी। और महिलाओं के अलावा भी जो सवर्ण जात के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, बहुत पीछे हैं, नेताजी ने 10% उनके लिए भी कोटा रखा था। तो इस तरीके से देखिए, अब इसी से तो पीडीए से तो घबराई हुई है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और इसके साथ साथ अंगड़े भी हैं इसमें। ऐसा नहीं, अंगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, सभी लोग हैं। लेकिन वोट चोरी का इस समय मुद्दा बहुत जोरों से है, उसको लेकर क्या कहेंगे? वोट चोरी हो रही है जिसको लेकर राहुल गांधी भी लगातार। अब तो पोल खुल गई है, अब तो लोकसभा में नारा ही दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़, यही नारा चला, यही अब पूरे देश में चलेगा। और अच्छा, ये देखिए, चोरी ही नहीं करी, इन्होंने तो डाका डाला है। ये देखिए, लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव, आयोग की भी जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव। तो देखिए, इन्होंने तो हर तरीके से सभी संस्थाओं को अपने कब्जे में करके हर स्तर की बेईमानी करी है। वोट कटवाने से लेकर के, वोट जोड़ने से लेकर के, और काउंटिंग से लेकर के हर जगह चोरी की है। तो अब तो जनता फैसला ले लेगी इन चोरों के खिलाफ। अब जनता फैसला ले लेगी, 2027 में भी ले लेगी, और जितने भी हैं अब बिहार में भी ले लेगी, जनता ले लेगी। अब इसी तो लिए घबराहट है।
पूजा पाल के निष्कासन पर समाजवादी पार्टी के जो आधी आबादी की आपने बात की उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर कहेंगे क्योंकि बीजेपी भी आप पर हमला है। देखिए पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से विधायक थी, तो पहले तो जब उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, नैतिकता थी, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था, इस्तीफा देना चाहिए था। अब देख लेना, कौशाम्बी से ही तो है विधायक, समाजवादी पार्टी के रुख प्रत्याशी थी, साइकिल का चुनाव चिन्ह था। इनको बस हम बताना चाहते हैं पूजा पाल को, जिस तरीके से डिप्टी मिनिस्टर एमपी भी हारे, एमपी के साथ साथ विधानसभा भी हारे, अब उसी तरीके से अब जो कभी एमएलए नहीं हो पाएंगे।